नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम उत्कर्ष चतुर्वेदी है और इस देश के सबसे बड़े चुनाव, आम चुनावों में इस देश के जहां भविष्य की सरकार को चुना जाना है, उस सरकार को चुनने के लिए इस देश का भविष्य यानी कि युवा क्या सोचते हैं, हमें लगा उनसे भी उनके हिस्से के मुद्दे, उनके हिस्से की बातें और उनको भी सुना जाना चाहिए। आरा में हम मौजूद हैं और आरा लोकसभा में जब दिन भर लोगों से बात करेंगे, तमाम रिपोर्ट्स करेंगे, चाय पर चर्चा आपने देखी ली, तो युवाओं के हिस्से की बातचीत भी और आरा के युवाओं के हिस्से की बातचीत भी आनी चाहिए। यूं तो बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग इलाकों में इस देश के जब हम गए तो युवाओं की कुछ समस्याएं हैं जो हमें लगता है कमोबेश हर राज्य में, हर जिले में, हर लोकसभा में एक जैसी होती है। लेकिन आरा की स्थिति कितनी अलग है, कितनी बेहतर है या कितनी बुरी है, कितनी गलत है, वो जानने के लिए सीधा संवाद इन युवाओं के साथ ही हो जाए। और लोग कहते हैं कि सबसे बड़े से सबसे पहले शुरू करिए, वो हम हाइट में मान लेते हैं। यहाँ सबकी उम्र देखना संभव नहीं है। अपना नाम बताइएगा और साथ में ये बताइएगा कि बतौर आप लोगों के हिस्से, बतौर जब आप वोट देने जाएंगे, आप लोग क्या सोचकर वोट करते हो? हम लोग यही सोच के मेरा नाम है संजय कुमार सिंह। हम आर्मी की तैयारी करते हैं। जो सिपाही है, मैंने ग्रुप डी लेवल का हम लोग तैयारी करते हैं। उसमें यहीं जाकर सोच के वोट करेंगे। 2022 में अग्निवीर, कोई भी किसी का भी सरकार हो, सरकार मैंने जिसका भी हो, अग्निवीर लागू हुआ था 16 जून 2022 को, शायद लगभग इसी में लागू हुआ था। उसमें हम फिजिकल अपना किए थे, उसके बाद रिटर्न भी दिए थे, मेडिकल भी दिए थे। सब चीज होने के बाद मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया। उसके बाद उस बहाली को रद्द कर दिया गया, लड़का को ज्वाइन नहीं कराया गया। दूसरी चीज, ग्रुप डी में आईटीआई की क्या जरूरत है? रेलवे में टेक्नीशियन का क्यों भर्ती हो रहा है? आईटीआई ग्रुप डी में क्या जरूरत? ग्रुप डी लेवल का लड़का का क्या काम है? उसमें आईटीआई क्यों मेंशन किया गया? मेरा यही बात है, बेरोजगारी। और दूसरी बात है कि 2011 में एसएसजीडी लागू हुआ, उसके बाद वैकेंसी आ रहा था साले साल। 2014 के बाद एसएसजीडी ऐसा भर्ती मैंने लिप्त हुआ कि 2 साल 3 साल मैंने रुक करके आया। उसमें कितना लड़का का एज एक्सपायर हो गया। इसी पे मुद्दा हम लोग इसी के सोच के वोट करने जाएंगे। अच्छा, जब आप ये बोलते हो कि जैसे अग्निवीर वाला थोड़ा सा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो अग्निवीर को लेकर, अलग अलग तरीके की राय हमने जब लोगों से बात की है मिली है, आपका क्या मानना है उस पूरी योजना पर? अग्निवीर के यही है कि अगर हम लोग फिजिकल और दौड़ निकाल कर, रिटेन निकाल करके गए, 4 बजे सुबह में जाकर दौड़ते हैं, 4 साल जॉब किए, 4 साल के बाद सरकार हमको घर भेज दी। 4 साल के बाद हम जब घर आएंगे तो क्या करेंगे? उस सब चीज तो अपना जितना उम्र हुआ सब चीज तो उसी में खत्म कर देंगे। 4 साल के बाद घर आके हम लोग क्या करेंगे? उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए युवाओं को। और जो मतलब एक पक्ष और है, जैसे मैं बोला ना, बिहार के अलग अलग हिस्सों में कई बच्चे ऐसे जो तैयारी करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो 25% 50% रोके जाएंगे, तो ये क्यों मानना कि हम लोग घर ही आ जाएंगे? कई बच्चों ने बोला कि हमको तो ये लगता है कि हम तो रुक जाएंगे। अब बताइए, 400 लड़का का दौड़ाता है। हम लोग जनरल, हम लोग किसान घर से आते हैं, मेरा पिताजी किसान है। 400 लड़का को दौड़ाता है, 400 लड़का में 10 या 15 लड़का पकड़ता है। उसमें से कितना 25%, जितना लड़का बहाली किया 25% को रह करके बाकी को क्या करेगा? बाकी बेरोजगार नहीं बनेगा, आएगा इधर तक गलत काम करेगा और क्या कर सकता है? वो एक चिंता है। हाँ। और वो जो रेलवे वाला बोल रहे थे, टेक्नीशियन वाला, वो विषय थोड़ा समझाओ। उसमें ग्रुप डी लेवल का जो भर्ती है, उसमें ग्रुप डी लेवल मैट्रिक पे आप निकाल रहे थे, पहले भर्ती आ रहा था। ग्रुप डी लेवल का काम क्या है? रेलवे ट्रैक अपना मेंटेन करना है। जब उसमें आप आईटीआई मेंशन किए तो टेक्नीशियन किस लिए आप बना रहे हैं? रेलवे टेक्नीशियन किस लिए बना रहे हैं? टेक्नीशियन किस उसमें आईटीआई बहाली कर रहे हैं? उसको भी हटा दीजिए, ग्रुप डी लेवल को, उसको भी सबको एक साथ कर दीजिए। क्यों उसमें आईटीआई ले रहे हैं आप? यही मेरा बात रखना है। आपका नाम? सुशांत शर्मा है। सुशांत, अब एक चीज बताओ, आप लोगों के हिस्से के मुद्दे क्या हैं? बतौर युवा आप लोग जब बात करते हो, आप लोग वोट देने जाते हो, क्या अपेक्षा रहती है किसी भी सरकार से? सर, अपेक्षा तो मतलब अभी किसी भी सरकार से कुछ नहीं है, लेकिन अभी बीजेपी का सरकार है और अपेक्षा नहीं है कि उम्मीद नहीं है? उम्मीद- अपेक्षाएं तो हमेशा होगी। नहीं, अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो मतलब युवा के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी भले धार्मिक रूप से बहुत सारा काम किया है और अलग अलग तरह से भी काम किया है, लेकिन युवा के लिए बीजेपी सरकार कभी फायदे में नहीं, कोई काम नहीं किया है। और अभी मान लीजिए, अभी हम लोग के साथ में जो जो लड़के दौड़ते थे, कितने लड़के तो फांसी लगा लिए हैं इस सरकार में। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये भी बात है कि मान लीजिए अभी सरकार जैसे जीडीओडी का वैकेंसी दे रहा है, मतलब
आरपीएफ में ही देख लीजिए 4000 का भी वैकेंसी नहीं आया था। कितने साल, 18 के बाद आज दिया है 24 में, 6 साल में बताइए 4000 वैकेंसी दिया है। आरपीएफ का जरूरत 4000 है इस इंडिया में, बताइए कितने सारे स्टेशन हैं, कितने सारे 18 मंडल है इसमें 4000 से क्या होगा बताइए। ऊपर से बोल रहा है कि आप में अगर कैपेसिटी है तो लीजिए, मान लीजिए 4000 लड़का ले लिया भागे, उसके बाद और लड़का लोग कहाँ जाएगा, उसके लिए तो चाहिए ना, उसके लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो 4000 के बाद लड़का लोग और क्या करेगा बताइए पढ़कर। तो हमको एक चीज बताओ सुशांत कि जैसे, और वापस मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज ना, हाँ अब तो बिहार में बस यही बिहार के मतलब जो हैं उनसे ही मतलब ये अपेक्षा है कि वो कुछ कर सकते हैं। जब आप हाँ। ये बात बोलते हो कि रोजगार नहीं मिलता या रोजगार की दिक्कतें हैं, क्या बिहार के युवा रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी मानता समझता है? अगर मान लीजिए यहाँ सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ कोई फैक्ट्री है, कहाँ जाएंगे, किसी और स्टेट में जाएंगे, मिलता है नहीं मिलता है। अब ग्रुप डी लेवल का जो अगर आपको रोजगार अगर मिल गया किसी कंपनी में तो कितना मार खाना पड़ रहा है देखिए रहे हैं। तो उसके लिए कोई जाएगा बताइए। सारे लोग तो पढ़े नहीं है, सारे लोग तो बीटेक नहीं कर रहे हैं, सारे लोग पैसे से सक्षम नहीं है। नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का ना उद्देश्य ये था, जैसे अभी आपने बोला, और ये वाजिब कारण है कि भाई दूसरे अवसर ही नहीं है तो इंसान सरकारी नौकरी की बात करता है। लेकिन जब यहाँ युवाओं से बात करिए, जैसे आपने बोला कि वैकेंसी लानी चाहिए, वैकेंसी के अलावा कोई ये क्यों नहीं बोलता कि फैक्ट्री आनी चाहिए? वो प्राइवेट सेक्टर की बात क्यों नहीं करता कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करिए बिहार में? ये मांग क्यों नहीं उठती है? क्यों इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ देख रहा है कि कितना भी मांग हुआ है लेकिन वो सब मतलब नहीं लाया गया है। इसलिए आदमी सोचता है कि नहीं यही हमारे लिए यही अच्छा विकल्प है। ठीक है, आपका नाम? निहाल कुमार। निहाल, एक चीज वही मैं पूछता हूँ कि युवाओं के हिस्से के मुद्दे क्या हैं, और उससे बड़ी बात, क्या युवाओं के हिस्से के मुद्दों पर सियासतदान बात और काम करते दिखाई देते हैं या सिर्फ भाषणों तक वो हिस्सा है? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी हूँ और मैं विगत 2 सालों तक यहीं हमारे एक मात्र विश्वविद्यालय है, बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जहां पर मैं जेई के रूप में आउटसोर्सिंग माध्यम से कार्यरत था। 2 साल बाद आउटसोर्सिंग की कंपनी खत्म हुई, हमारी जॉब खत्म हो गई। सच्चाई बात यही रही। अब फिर उसके बाद से बिहार सरकार ने, मैं बिहार सरकार पे बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार ने क्या किया कि एक नियम बनाया, नियमावली लेकर आई जेई की बहाली की, जूनियर इंजीनियर की, कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। हम लोग 2012 से 2015 सेशन के बच्चे थे। पीएसबीटी, पंजाब स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से हम लोगों ने डिप्लोमा किया, जो कि बहुत ही टफ बोर्ड माना गया। और पूरे बिहार में लगभग 3500 से 4000 के बीच में जेई की बहाली की गई। सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। वो नीति गलत थी, एकदम नीति गलत थी। उसमें हम लोग जैसे बच्चे मार खाए गए। कलिंगा यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद से एक आपका अलवर में यूनिवर्सिटी है सनराइजेज, फिर उसके बाद से मणिपाल। यहाँ से बच्चे क्या किए कि जो पूंजीपति थे भाई, 5 लाख 6 लाख में सर्टिफिकेट खरीद के लाए। और आप भी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में 75% मार्क्स लाना, इसका मतलब कि आप उसमें बहुत अच्छे जानकार हो गए टेक्निकल एजुकेशन में। और यहाँ पर 85% मार्क्स वाले बच्चे आ गए सर्टिफिकेट खरीद के। सर्टिफिकेट खरीद के भाई डिग्री लाओ नौकरी पाओ, वो लोग पहले बहाल हो गए। अब हम लोग का क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट में जब बना तो मेरिट लिस्ट में हम लोग छटते चले गए और आज तक हमारा नहीं हुआ। और एक बार पीएचडी विभाग में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, इसमें हमारा आया था मेरिट लिस्ट में नाम। और वो बहाली किन वश कारण की गई, ये भी एक बिहार के लिए हास्पद है, बहुत ही हास्पद है, जहां पर सनी लियोनी फर्स्ट रैंकर बनी थी उस बहाली में। उस लिस्ट में मेरा नाम था सर, सच्चाई बात है। और मेरा शुरू से सपना था कि बिहार सरकार में मैं जेई बनूं। मैं जब डिप्लोमा कर मैट्रिक निकलने के बाद से ही मेरा था कि मैं बिहार सरकार का जेई बनूंगा। सनी लियोनी टॉप की थी पीएचडी विभाग में और वो बहाली कैंसिल कर दी गई। फिर उसके बाद से हुआ कि नहीं, बीटीएससी एक बोर्ड का गठन किया गया, बिहार टेक्निकल एजुकेशन का, जो कि सारे जेई का और डॉक्टर की बहाली वो करेगी। 2020 में एडवर्टाइजमेंट किया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर था 0101 था उसका, और उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया। वो भी मार्क्स बेसिस पर ही था, लेकिन उसमें हम लोग को कुछ पारदर्शिता लगी कि भाई नया बोर्ड है, विभागवार बहाली नहीं की जा रही है, इसमें स्क्रूटनी अच्छी तरीके से की जाएगी।
और उसमें भी क्या हुआ कि जब उसका मेरिट लिस्ट 2020 की बहाली और उसको ले आकर 2023 में फर्स्ट बार लिस्ट निकाला गया, तो उसमें भी हम लोग वंचित हो गए। उसमें भी ये जो खरीदे हुए डिग्रीधारी थे वो ज्यादा आ गए। फिर उसके बाद से वो मामला अभी कोर्ट केस में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हम लोगों ने केस किया उसके ऊपर, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में है। 14 तारीख को हमारा आने वाला था रिजल्ट, फिर अभी डेट आगे बढ़ गया। वो चीज हो गया सर। और दूसरा सवाल, अब यहाँ पर बिहार सरकार के मैंने कमियां गिना दी। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, आरा के सांसद, वो एक IAS रैंकर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वो बिलोंग करते हैं। कम से कम उनको तो इस पर आगे आने चाहिए थी, उनको तो इस पर आगे आने चाहिए थी। वो भाई अब शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति है, शिक्षा की सर्वोच्च श्रेणी में आपको स्थान दिया गया, आपने देश की सर्वोच्च प्रतिष्ठान से अपना ट्रेनिंग लिया, आप ट्रेनिंग लेकर आपको जनता ने 2 बार चुना। हम लोग गए कि सर आप इस पर प्लीज एक बार देखिए सर, आप अपने तरफ से मांग रखिए, आपकी सरकार में चलती है, आप केंद्र सरकार से कहिए, केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, इस बहाली पर, कि आखिरकार क्यों खरीदे हुए डिग्रीधारियों को बिहार सरकार में जेई बनाया गया। ठीक, आपने अपनी मांग और अपनी दिक्कत बताई। आपका नाम? मेरा नाम रोहित बजरंगी है। रोहित, बड़ी खुशी हुई थी ना जब वो मेरिट लिस्ट का नाम आया था कि ये कौन सी मेरिट लिस्ट में आए हैं। हाँ, सनी लियोनी की बता रहे हैं। पर ये बिहार की सच्चाई नहीं है कि इस तरीके की मेरिट लिस्टों में नाम आना। हम बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमे, लोग बोलते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा नहीं होता, 2 साल का मास्टर 2 साल में पूरा नहीं होता, सालों बाद हाथ में डिग्रियां आती हैं। क्या दिक्कत है युवाओं के हिस्से की? देखिए, इस व्यवस्था पे तो ध्यान देना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि सरकार शिक्षित सरकार हो, राष्ट्रवादी सरकार हो और धार्मिक सरकार हो, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। और भारत का जो अभी भाजपा का सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री गिन चुन लोगों को भेजे हैं और इस आरा लोकसभा में जिसको भेजे हैं, ये 21 साल के उम्र में IPS बन गए थे, 26 साल में IAS बन गए थे। तो यहाँ पे बहुत शिक्षित सांसद को भेजा गया है और हमको लगता है कि इस क्षेत्र का निर्माण करने के लिए, अच्छा व्यवस्था चलाने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव हुआ है। विपक्ष की जो भी सरकारें हैं, चूंकि युवाओं का चीज है, युवाओं का क्षेत्र है, युवाओं का बात है, हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो युवाओं का बढ़ता हुआ प्रतिभा देख करके उस पर FIR करा दे अगर उसके पार्टी का समर्थक ना हो तो। हमें कोई भी सरकार हो, लेकिन युवाओं का शुभ सोचने वाला सरकार चाहिए, अशुभ सोचने वाला सरकार नहीं चाहिए, अशुभ सोचने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रवादी व्यक्ति ही चाहिए। वो राम मंदिर अगर नहीं सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद में हिंदुओं को नमाज पढ़वाएंगे ये वो ना सोचे। सबको अपना अपना धर्म मुबारक, सबको अपना अपना घर मुबारक और सबको अपना अपना वोट मुबारक। तो राष्ट्रवादी लोगों को ही वोट करे। हम अपने सारे युवा टीम से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रवादी युवा को ही वोट करें। नौकरी आज नहीं है, कल मिल जाएगी। हम PMG प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाते हैं, हम अभी सिलाई सेंटर चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी ही जरूरी है, नौकरी ही जरूरी है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो बहुत सारा बिजनेस है जिससे हम अपना क्लास शुरू कर सकते हैं, जिससे अगर हम शिक्षित हैं तो ट्यूशन करा के कर सकते हैं। एक हमारा दोस्त है अभी MR है, वो पहले ट्यूशन कराता था, 300 रुपया में होम ट्यूशन कराता था। 2-3 घर में हम ही लोग बताए कि वो चटाई पे आया था, तो यहाँ से अभी जाइएगा तो फुली फर्नीचर है और वो यहाँ पे कोचिंग चलाता है। तो ऐसा क्या है कि आप अगर पढ़े लिखे इंसान हैं या आपका मानसिक व्यवस्था सही है तो आप कुछ ना कुछ करके आप अपना जीवन यात्रा व्यवस्थित कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सकते हैं। युवाओं का जिम्मेवारी है राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना, और सारी व्यवस्थाओं को हम लोग देख रहे हैं और हम अपने सारे युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि राष्ट्र के लिए वोट जाए, वो किसी के लिए वोट जाए, राष्ट्र के लिए वोट जाए। ठीक है, आपके हिस्से की अपील भी आ गई। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हाँ। विकास, अब ये बताओ, युवाओं के हिस्से का विकास कहीं दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम युवा हैं और हम रोजगार चाहते हैं और 10 सालों से रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए हैं। देखिए, हर क्षेत्र में रेलवे हो, रेलवे निजी हाथों में दिया जा रहा है। आर्मी थी, जो आर्मी देश की सेना, उसको 4 साल के लिए कर दिया गया। तो जो जितने भी भारत के युवा सबसे अधिक रेलवे में जाते थे, रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन उस रेलवे को धीरे धीरे निजी हाथों में कई स्टेशन को बेच दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। तो इस सरकार में, मोदी सरकार में रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं और इसलिए ऐसी हमें सरकार नहीं चाहिए।
विकास, जब आप विरोध करते हैं, मैं वापस वही सवाल पूछूंगा जो मैंने वहां भी पूछा, इन्होंने भी कहा कि क्या रोजगार का मतलब हो, खासतौर पर बिहार में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार को जब मैं घूम रहा हूँ तो वहां ये सवाल मुझे ज्यादा मिलता है, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है? देखिए, सरकारी नौकरी रोजगार है इसलिए हम लोग मानते हैं, बिहार के युवा खास तौर पर मानते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, जैसे खनिज खदान, हेल भेल सेल, जितनी भी कंपनियां थी सब निजी हाथों में दे दिया गया। तो सरकारी नौकरी में अगर हम जाते हैं तो हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है, अगर हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो हमें 40,000 50,000 पेमेंट मिल रहा है, जिससे हम अपना अच्छा से जीवन जो है हम अपना चला सकते हैं। लेकिन वही प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो हमें शोषण सहना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी में शोषण है, भत्ता कम है, 6,000 पर 8,000 पर 8 घंटे काम करना है। तो क्या आज के महंगाई के दौर में एक तरफ तो महंगाई भी है, महंगाई भी उतना ही बढ़ रहा है और मजदूरी घट रहा है, तो क्या प्राइवेट रोजगार हमारे लिए बेहतर होगा? हमारे लिए तो सरकारी रोजगार ही बेहतर है। ठीक है, चलिए आपके हिस्से की बात आई, हम अगर इस तरफ चलें, क्या नाम आपका? रौनक सिंह। रौनक इतने आराम से बोला है, लेकिन लोग बता रहे थे कि नेता हैं हमारे। मैं नेता नहीं। ठीक है, मैं वही सवाल, जो पहला सवाल ना मेरा सबसे वही है कि आप लोगों के हिस्से का, आप लोगों की उम्र के हिस्से का, युवाओं के हिस्से का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पहली बात। और दूसरा, उसमें साथ में ये बताइए बहुत ईमानदारी से, क्या नेता युवाओं के हिस्से के मुद्दों को, उनका समाधान ढूंढते हैं? बातें तो होती हैं, मंचों से हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, क्या समाधान ढूंढा जाता है? ढूंढ रहे हैं, आगे भी ढूंढेंगे। इसमें बेरोजगार कोई नहीं है यहाँ पर, जितना आदमी खड़ा है एक भी बेरोजगार नहीं है। ईट टावर लाइन में काम करते हैं, वो ठेकेदारी करता है, जो बोल रहे थे जूनियर इंजीनियर है, ठेकेदारी करते हैं। अगर आप बेरोजगार बोल रहे हैं, खुद को बेरोजगार हैं, 10 बजे तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताइएगा हमको? कोई बता सकता है? चाय पर चुस्की ले रहा है, क्या क्यों ले रहे हैं? आप पढ़िए, आप पढ़िए। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं और आपको नौकरी चाहिए, तो जो पढ़ेगा उसी को नौकरी होगा। ये बात जान लीजिए, रोजगार आज भी है, जॉब आज भी है। हर इंसान को, इंडिया में हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। इतना वैकेंसी ना कांग्रेस के रीजन में है, ना भाजपा के रीजन में, किसी के भी सरकार बनेगा नहीं होगा। सब लोग रोजगार करने वाला है। अगर बेरोजगार नहीं है, 20,000 का फोन लिए हैं, बेरोजगार नहीं है, ब्रेसलेट पहने हैं, बेरोजगार नहीं है, चैन पहने हैं, कहाँ से बेरोजगार है बताइए हमको? कैसे बेरोजगार है? कहाँ से पैसा आया वो? तो फिर मुझे यही बात बताओ ना, जैसे मैं पूछा, आप लोग के हिस्से के मुद्दे क्या हैं? मतलब आप लोग जब वोट देने जाते हो, आप लोग के वोट का आधार क्या है? क्या वही आधार है जो बाकी समीकरण होता है, या युवाओं के हिस्से के मुद्दे कुछ अलग हैं? देखिए, युवाओं का हिस्से का मुद्दा, जैसे अग्निवीर बोल रहे हैं 4 साल, 15 साल में आर्मी एयरफोर्स लब रिटायर होके कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई आरपीएफ में जॉब कर रहा है, कोई अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। 4 साल अग्निवीर आप रिटायर होकर आइएगा, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। बरगलाने वाला बात मत बताइए, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, जिसके पास ताकत है कलम का, उसके लिए रोजगार रुका नहीं है, कभी भूखे नहीं मरेगा। जिसके पास कल मुंह का ताकत है, पढ़ाई का ताकत नहीं है, वो हमेशा भूखे मरेगा। चलो, एक बात जान लीजिए। हाँ, क्योंकि कई चीजों पर बड़ी साफ गोई से बात रखी है। अब मुझे 2 सवाल जो मैं बिहार घूमकर समझा हूँ, मैं वो पूछता हूँ। 2 चीजें, 2 समस्याएं कम से कम मैंने बतौर पत्रकार जरूर देखी। पहला कि एक बात तो सच है कि बिहार में रोजगार के अवसर कम है, इसलिए हर छठवां आदमी यहाँ से पलायन करता है, दूसरे राज्यों में आपको दिखाई देता है। दूसरी बात कि यहाँ यूनिवर्सिटियों में जब मैं गया, जब महाविद्यालय में और कॉलेजों में जाइए, तो एक चीज दिखाई देती है कि 3 साल की ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो 3 साल में हाथ में नहीं आता, 2 साल की मास्टर की डिग्री 2 सालों में हाथ में नहीं आती, और ये सालों से चला आ रहा है। मतलब 2019 का पास आउट है जो 2023 में उसके हाथ में डिग्री आई है। क्या इन 2 विषयों पर, कि पलायन रुके युवाओं का और जो शिक्षा कैलेंडर है, जो एजुकेशनल कैलेंडर, एक साल पीछे कोर्स चल रहे हैं, हम कई स्कूल कॉलेजों में गए कि पता चल रहा है कि 2019 में जिसको पास होना था वो 2020 में 23 में परीक्षा आई उनकी, उस पर कोई बात किया है आज तक? देखिए, यूनिवर्सिटी का थोड़ा ढीलापन है, इसमें फेलियर है यहाँ का। 3 साल का कोर्स 4 साल में होता है, ये चीज सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना है। बाकी मैं तो सच्चाई है, ये तो मैं भी रहकर जान रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसी भी पक्ष ने, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, क्या किसी भी पक्ष ने ये बोला कि हम 3 साल के कोर्स को 3 साल में कर देंगे? वो नियमित करने की प्रयास बात कभी हुई? क्योंकि वो हो जाएगा तो हमको लगता है आपके जो एज जाती है वो भी तो बचेगा। हाँ, बचेगा, ये बात सच्चाई है। ग्रेजुएशन का जो आपका है 3 साल का, वो 4 साल में होता है, यहाँ का ये सच्चाई है। बाकी और कोई यहाँ पर बेरोजगारी तो कोई मैटर नहीं है, बस विपक्ष का बरगलाने का मुद्दा है। ठीक है, आपका मानना है कि विपक्ष के बरगलाने का मुद्दा है। आपसे भी यही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या युवाओं के हिस्से के मुद्दे कुछ अलग होते हैं? देखिए, अभी वो भाई बता रहे थे कि उनका हक सनी लियोनी मार गई, इनका हक कोई और मार गया। इन लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है,
लेकिन लोग बेरोजगार जो है, जो युवा है, वो अपने सोच से बेरोजगार है। मैं भी युवा हूँ। मैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान के तहत 10 लाख रुपए लेके आज मैं एक रोजगार करता हूं। मैं शिक्षित और समृद्ध युवा हूं। मैं अपने दम पर खड़ा हूं। उसका श्रेय मैं प्रधानमंत्री को देता हूं। ये मुद्रा योजना, आप पढ़े लिखे हैं, आप वहां तक जाइए, आपका हक सलील नहीं मारिए, तो सरकार की व्यवस्था का दोष है भाई। अभी अब तो आप यही बिहार है कि जिसपे स्कूटर पे सांड ढुआता था। तब यही बिहार है जहां बिना परीक्षा दिए, कल मुझे लड़कियां मिली बिना परीक्षा दिए, वो सब बायो की स्टूडेंट थी और उनको गणित में पेपर में मार्क्स आए हुए थे डिग्रियों में। लेकिन 2005 के बाद कुछ सुधार हुई है। अरे प्रभु, 19 और 22 की वो एजुकेशन कैलेंडर की लड़कियां थी। नहीं बता रहे, उसके पहले की बात बता रहे हैं। अब तो मतलब एक बार जादू की छड़ी तो राहुल गांधी लेके घूमते हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं। एक जो ये सरकार है, अभी मैं कुछ दिन पहले आज तक पे एक डिबेट में प्रधानमंत्री को सुन रहा था। प्रधानमंत्री ने बोला कि जो देश के 60% आबादी जो है युवा है, उन्होंने बोला कि जो 100 दिन का जो काम था उनका, उन्होंने बोले कि सरकार बनने के 100 दिन आगे तक का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, ये 100 दिन नहीं, उस 25 दिन और जोड़ दिए उन्होंने। वो केवल 25 दिन जानते किसके लिए जुड़े? युवाओं के लिए। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। विशाल, मैं वापस बोल रहा हूँ। होता क्या ना कि जब हम सब राजनीति से प्रेरित होते हैं तो हम सवाल भूल जाते हैं। मैंने सवाल ये पूछा था कि युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है। आप आगे ये साबित करने में कि उनमें से कोई बेरोजगार नहीं है या अवसर मौजूद है, तो वो डिबेट में क्यों जाना? मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ना कि युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है? देखिए, युवाओं का मुद्दा जो है सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। राष्ट्र का विकास, देश की समृद्धि और युवाओं की रोजगार का मानक ये लोग गलत तय कर देते हैं। रोजगार का मानक केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, किसी भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का 10% हिस्सा ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है। बाकी रोजगार का सृजन होना चाहिए। नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं एक बात मैं खुद बोलता हूँ, मैंने वो वहां भी पूछा कि रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरियां हैं, सिर्फ वो मैंने पूछा। ये युवाओं को दिमाग से जो ना ये जो गुलामी के जो जंजीरें हैं सरकारी नौकरी वाली, इसको छोड़ना होगा। रोजगार के मानक स्टार्टअप्स, पहले 315 स्टार्टअप से आज देश में स्टार्टअप्स की कई, कोविड के बाद आप लोग तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, स्टार्टअप कितने बड़े हैं, बेरोजगारी घटी है। लेकिन हमको अपने सोच बदलने होंगे। ये बेचारे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी नहीं होती है। लेकिन कुछ शरीर को खटाते हो, दिमाग को खटाओ। सरकार मुद्रा योजना लोन दे रही है छोटे छोटे स्टार्टअप से। कोई चाय बेच के भी रोजगार कर रहा है, वो रोजगार है। इस मानक को हमारे दिमाग में बैठाना होगा। अब मुझे एक चीज बता दो कि जो ये यहाँ कहा गया, हाँ आराम से मैं सोच रहा था कि आराम से बात करूंगा इसलिए अलग हुआ, लेकिन डिबेट बन जाएगी। भैया बोल रहे हैं कि मुद्रा लोन योजना 10 लाख इनको मिल गया, इनका पैर भी था, इनको 10 लाख मिल गया। सुनिए, पहले बात मेरा सुनिए। हम भी गए थे, आपसे पहले हम गए थे, ठीक है। काहे छाट नहीं दिया? ट्रेनिंग के लिए हमको बुलाया था, ठीक है। 15 दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उसके बाद हम इसका थोड़ा कंडीशन हमको समझा दीजिए। तो हमको बताया कि अगर आपका मतलब पहुंच है बैंक में, पीएनबी में, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो अगर पैर भी नहीं है तो यहाँ से अगर आप लीजिएगा तो आपको 6 लाख रुपया मिलेगा। अब बताइए, 10 लाख फिर हमको भरना पड़ेगा, उससे हम 6 लाख रुपया लें। 6 लाख में क्या होगा बताइए? ये आपको किसने कहा? अगर आप बता सके कि 6 लाख लो और 10 लाख भरो। नहीं, आराम से। शिकायत का है नहीं? हाँ, तो बताइए किसने कहा आपसे कि 6 लाख लीजिए और 10 लाख? हम संस्था का नाम मतलब यही के। फिर वही वाली बात है ना कि मैं ये मान लूं कि वो कमी थी नहीं थी। कोइलवर में खुला हुआ है, इसका ब्रांच खुला हुआ है। हाँ, तो ये मुद्रा लोन, हाँ, स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट और मुद्रा लोन योजना दो अलग है। किस में आप गए थे? एक मुद्रा लोन में हम गए थे। मुद्रा लोन में आप गए और वहां आपको कहा गया कि 6 लाख रुपए आपको मिलेगा और 10 लाख भरना होगा। यहाँ से आपको 6 लाख मिल सकता है आसानी से, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और रहा बात बोल रहे हैं, सुनिए। हर डिबेट को ना मैं इसलिए बोल रहा था, मैं अलग बात इसलिए करता हूँ कि डिबेट लोकतंत्र की एक परिभाषा पता है क्या है कि सुन लीजिए। हाँ, देखिए, हमको ना बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी हम पहले ही बोले थे कि सबसे अच्छा सरकार है। यार देखो, तस्वीर पता है सबसे सुंदर क्या होती है? एक दूसरे का विरोध करो लेकिन ऐसे खड़े रहो, ये सबसे सुंदर तस्वीर होती है। हाँ सर, देखिए इनका 3 करोड़ का ठेका काम चल रहा है। सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। कुछ दिन से इसका इनकम कम हुआ है। टावर का तेल चोरा के बेच रहा था, ठीक है। सुन लीजिए, अब सौर प्लेट लगा दिया, बिजली लगा दिया, इनकम हो गया कम, चटपटी ले रहा है। इसको देख लीजिए, सब चुट्टा है। टावर में है, उसको प्रूव करना पड़ेगा इनको। हम टावर में क्या टावर में इंजीनियर है, आज तक ना कॉलेज गए ना स्कूल गए, इंजीनियर है। एक बात सच बताओ, एक बात सच बताओ, इन दोनों के दोस्त हो? हाँ,
नहीं लग नहीं रहा है यार तुम्हारी बातों से कि दोस्त हो। नहीं, नहीं, नहीं। पोल पट्टी खोले पड़ा है, दोस्त है। पट्टी की सर सवाल नहीं है। सर नहीं है क्या चीज हम टाउन लाइन में क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं, यहाँ से दौड़ के जाते हैं और डीजल उठाते हैं अपना घर चलाने के लिए। आप बोल रहे हैं फोन के चैन के, ये देखिए चैन पहने हैं, मेरे पास क्या 100 रुपए की टी शर्ट है, जूता है, हाफ पैंट है, अभी दौड़ कर रहे हैं। ये फोन कितना का है? फोन सुनिए वन प्लस का फोन है, किस लिए रखे हैं? जब काम आता है वहाँ से मालिक फोन करता है कि हाँ यहाँ पर काम है, तो हम जाते हैं अपने लेबर का काम कर, नहीं अपना घर चलाने के लिए करते हैं। भैया आप तो करोड़पति निकले। भैया इधर रहिए। ये बोल रहे हैं कि बैंक में पहले आर्मी में 16 साल जॉब करते थे, तब आर्मी वाला ने बीए की डिग्री देता था, आके आदमी बैंक में जॉब करता था। मैट्रिक करके जिसके पास पैसा नहीं, मैट्रिक करके आर्मी की तैयारी करता है सब लड़का। अब वे भी डिग्री नहीं दे रहा। युवा अगर अग्निवीर मर जा रहा है तो उसका बॉडी भी नहीं लेके आ रहा, पहले सामान के साथ बॉडी लेके आ रहा था। उस समय ये बोल रहा है कि बैंक में कैसे बैंक में नौकरी करेंगे, 4 साल नौकरी करके मैट्रिक में हम बहाल हुए, अब बैंक बीए का डिग्री मांगता है, कैसे बैंक में हम जाएंगे, कैसे रेलवे में जाएंगे? इंटर कर दिया है। मैट्रिक पर आर्मी में अग्निवीर में भर्ती नहीं है, इंटर पे है। पहले हो रहा था, 12 कंप्लीट कीजिए। नहीं अरे पहले तक- अग्निवीर से पहले मैट्रिक हो रहा पहले था, तक गधा एक सेकंड पहले गधा जिलेबी खाता था, अब नहीं खा पाएगा। 2 दिन बहाली गए हैं। अब वो जो वो बात आई कि आप तमाम योजनाओं का नाम लेते रहे, अभी इन्होंने बताया कि आप तो करोड़पति निकले। भैया करोड़पति अगर रहते ना, आप भी जानते हैं कि जो करोड़ों का काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास समय की कीमत होती है। कॉन्ट्रैक्टर का सुबह का समय का कीमत होता है, वो आपके पास खड़े न रहता, आप भी जानते हैं। और रहा सवाल काम करने का, तो काम तो करेंगे ही, या करोड़ों का करे या रुपये का करे, काम तो करेंगे। अगर जन्म लिए हैं, अगर माता पिता ने जन्म दिया है, पेट दिया है, तो उसको भरना है, और अगर शादी किए हैं तो उसको भी निभाना है, तो उस निभाने के कारण काम करना है। और रहा सवाल जहां तक काम का, तो भैया मैंने सबसे पहले अपनी योग्यता बताई थी। आपने वहीं से शुरू किया था। मैं तो बस ये चाहता वो जो बोले आपका पक्ष उस पर आ जाए थी, और योग्यता के साथ इस सरकार की कमियां गिनाई थी। ठीक बात, वाजिब बात। हाँ, मैं वही चाह रहा हूँ। अब जैसे कुछ लोग और जुड़े। जी आपका नाम? जी मेरा नाम भीम यादव हुआ, और हमारे युवा जिला परिषद भोजपुर जिला परिषद के सबसे युवा चेहरा है। काम इतनी तारीफ हो गई, हम तो ये पूछ रहे थे कि युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है यहाँ? युवाओं का सबसे मुद्दा पूरा देश भर में बेरोजगारी का है, रोजगार को लेकर के है। इसी सवाल पर मोदी जी 2014 में आए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने तो रोजगार दिया नहीं, ऊपर से रोजगार को समाप्त कर दिया। आज देख रहे हैं कि हर सेक्टर में तमाम कंपनियां बंद हो रही है, सारे तरफ बेरोजगारी का आलम इतना है कि सारे लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। एक साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। निश्चित तौर पर रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है, नौकरी। हाँ, लेकिन आखिर आप बिहार में 39 सांसद लिए, और 39 सांसद लेने के बाद बिहार में आपने कहा था कि हम चीनी फैक्ट्री मिल खोलेंगे, चीनी का जो बंद मिल पड़ा हुआ है उसको हम खोलेंगे, वो भी मोदी जी नहीं खोल पाए। और लंबे लंबे लगातार लच्छेदार भाषणों से, अरे भैया सुन लीजिए, बरौनी रिफाइनरी आपके रीजन में थोड़े चालू हो गया, आप कहिए। निश्चित तौर पर सारा अभी आरा के अंदर में यदि बात कीजिएगा, अभी हम लोग आरा में, तेजस्वी यादव जी नहीं, आप उलझाइए नहीं, हम उलझने वाले नहीं हैं आपसे। अब सवाल यह है कि जो रोजगार का सवाल था, तो साथी ने कहा कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। तो हम बताइए, ये सारा जो लोन अभी तो सहारा इंडिया ने तो भैया आप ये कह गए कि आप उलझेंगे नहीं, लेकिन आप वहीं चले जा रहे हैं। अडानी अभी मैं युवाओं से बात कर रहा था, वो पेड़ से यहाँ तक की दूरी, तो इसलिए उलझाइए नहीं। अब सवाल यह है कि अब अगर ये वाली बहस करनी है ना, तो फिर मैं ये भी पूछ लेता हूँ, किसका बयान आया कि कल से पैसे मिलने शुरू होंगे और वो कितनों को मिल रहे हैं? फिर ये भी ले लेते हैं, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। देश के अंदर में बेरोजगारी सबसे बड़ा विकराल बनी हुई है। नहीं, वो पूरा बोल सकते हैं। हाँ। ये आप सुनिए, एक मिनट मैं वापस बोल रहा हूँ। अरे सर सबसे बड़ा, हम एक मिनट, अच्छा एक बात बताइए, हम माइक आप पर रखे हैं, आप अपनी नजर उधर कर ले रहे हैं, आपको वही मजा ज्यादा आ रहा है? मजा वहां पे नहीं आ रहा है।
हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सवाल है उस सवाल पर आखिर कहीं ना आप नहीं उलझेंगे, क्या उलझ रहे हैं आप हमारे सवाल? आखिर हाँ तो बोलिए सर, हम तो कुछ आपने कहा कि हाँ, आप बताते बताते वहां जवाब देने लगे। बेरोजगारी है और बेरोजगारी से बड़ा कोई देश में मुद्दा ही नहीं है। तो हम लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आप रोजगार के बारे में क्यों नहीं देश में बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान में क्यों उलझाए जा रहे हैं? देश के नागरिकों को क्यों मंगल एक मिनट मैं वापस बोल रहा हूँ। जब मैं लोकतांत्रिक बहस बोलता हूं तो उसमें सबको सुनना भी शामिल होता है। नहीं, जो आप कर रहे हैं तस्वीरों में वो भी आ रहा है कि आपका जब पक्ष रखा गया तो आपने दूसरों अपना पूरा बोला, और जैसे दूसरा बोला, हाँ बोलिए विरोध में बात हो रही है तो वहाँ ज्यादा खड़े हो जाएंगे। नहीं, वहाँ ज्यादा टाइम नहीं, एक मिनट रुकिए, आपका एक मिनट रुकिए। आपका नाम? मेरा नाम माजिल सिंह है। माजिल, एक बात बताइए, जब ये बोले आपका पूरा होने से पहले मैंने माइक हटाया, हाँ या ना? मैं बताइए। हाँ, मेरा पूरा होने से पहले माइक हटाया? हाँ, कब? मेरी पूरा नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ कहना है। एक मिनट सुनिए, अभी वो कैमरे पर वापस, एक मिनट रुकिए, अभी कैमरे पर वापस दिखाता हूँ। आपने एक बार नहीं बोला कि मुझे और बोलना है। नहीं, अभी नहीं, जब हटाया तब बोला। उस समय नहीं। तो मैंने कब रोका? नहीं, कब समय कम दिया? क्या मैं समय, एक मिनट, क्या मैं घड़ी देखकर समय दूं? आप ये चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, एक मिनट, वो पूर्ण विराम लगाएंगे जब, तब तो मैं हटूंगा ना। तो मुझे किस कैसे का सपना आ रहा है? ये वाली बहस जो है ना कि हमको कम और हमको ज्यादा, आप मुद्दे पर रहिए। क्या डायरेक्ट आप दबा रहे हैं? आप देखिए, युवाओं पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। चलिए एक मिनट, नहीं, आप दूसरे को सुनकर पूरा बोलिए, मेरे को आपत्ति नहीं है। आप बोलने नहीं देंगे वहां मुझे आपत्ति है। तो आप सुन कहाँ रहे हैं? देखिए, एक मिनट सुनिए, मुद्दे की बात बोल रहे हैं तो अभी वो पूरा कर लिए? नहीं किए ना, आप बीच में आए, मैं वहां से हटा, अब आपसे भी हट रहा हूँ, बराबर ही हट रहा हूँ। अभी वहां खड़ा, उनको भी कहाँ सुन पाया? वहां खड़ा था, पीछे से आए, नहीं आए तो बोलिए। आप देखिए, हम किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो जिला परिषद राजद के नेता है, उनका सुन। जब आप विरोध करने किसी एक पक्ष का आते हैं तो हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, क्या जो सुनिए, रुकिए एक मिनट, रुकिए ना, बोलने दीजिएगा। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई 10 साल में तो नहीं आई है। सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए। रोजगार देंगे, आपने क्यों कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? 10 लाख रोजगार देंगे, आपने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी दे दिए। मैं बिहार घूमते घूमते, एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए ना, आप हमको एक लाइन बोलने दीजिए, एक मिनट, हम बीच में आते हैं। बहुत बढ़िया, पेपर लीक हो गया। देखिए, यही है युवाओं की स्थिति। आप युवा का इंटरव्यू लेने आए थे, अभी देखिए ये लोग काम मदारी करने लगे। यही खा जा, नहीं कहना चाह रहे, युवा को खा जा रहा है, ये लोग युवा को खा जा रहा है। ये अपना बाजार फैला के, ये देखिए, ये जिला परिषद है, ये देखिए ना, अभी यहाँ पे खड़े थे, अरे इसलिए यहाँ पे खड़े थे। तो जिला परिषद है, मतलब हम तो आपका भैया एक मिनट सुनिए, बहुत बोल रहे हैं। विशाल जी, एक मिनट, मैं तो सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए वापस। ये जो समय कम ज्यादा, ये एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ। हम वापस एक लाइन बोल रहे हैं, ये एक मिनट बोल रहे हैं ना, घड़ी देख के 1 मिनट से ज्यादा बोलेंगे, घड़ी देख के 1 मिनट से। नहीं भैया, आप कोई काउंटर नहीं दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, और मैं चर्चा यहीं खत्म कर दूंगा जब बात आए। हाँ, नहीं, आराम से, मैं वापस बोल रहा हूँ ना, आराम से। हाँ, ये जो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आया था आरा को देखने, समझने, और आप अभी भी नहीं बोलेंगे। अब मैं बोल लूं एक लाइन, आपसे अनुमति लेके बोल रहा हूं, मैं बोल लूं एक लाइन। मैं आया था आरा को समझने, देखने और बूझने, ठीक? जो तस्वीर आप लोग दिखाओगे मेरे लिए वही आ रहा है। क्या वो ये आ रहा है कि एक बोले और दूसरा चीखे, या वो आ रहा है जो उसको भी सुने और उससे बेहतर तर्क रख दे? नहीं, अभी आप फिर बीच में बोले, और भी मैं बोले 1 मिनट बोलने दीजिए, और उसके बाद कहेंगे सबकी सुनिए। हाँ ठीक है, और यही जो है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आ रहा ऐसे ही लेकर जाऊंगा। कोई पूछेगा आ रहा क्या था, मैं बोलूंगा ये वीडियो देख लेना, ये आ रहा था कि एक आदमी बोले और दूसरा पूरा ना करे। ठीक, अब चूंकि मैं हमेशा बोलता हूँ व्यक्तिगत लड़ाइयों में उलझना मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन जरूरी इसलिए होता है कि जब ऐसे आक्षेप लगते हैं, कम समय लगा, तो तस्वीरों में इन्हीं के साथ ही अपना वाक्य पूरा करने के बाद टोक के बिना दूसरे तरफ जाने देते हैं, और फिर ये कह देते हैं हमारा समय नहीं हुआ था। ये तस्वीरें भी आती हैं। और मैं वापस बोलता हूं कि जब हम 42-44 डिग्री में घूम कर काम करें
तो ये बुरा लगेगा जब ये कोई आक्षेप लगाए, और ये लगता है, और मैं इसको कैमरे पर कह रहा हूँ कि मुझे बुरा लगता है। नहीं 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 नहीं, मैं वहां से लेकर यहाँ तक खड़ा था, आपसे बात शुरू की थी मैंने सुबह पेड़ के नीचे, क्या आपके पूरा किए बिना मैं रुका था? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। एक मिनट, चाय पर चर्चा जब मैंने शुरू की, एक मिनट, मैंने आपसे शुरू की थी जी बिल्कुल करी थी। क्या किसी आदमी ने बोला कि आपका समय हो गया रुक जाओ? नहीं बिल्कुल नहीं बोला। क्या ये आपके पक्ष की बात नहीं कर रहे थे? क्या ये नहीं कर रहे थे? नहीं, एक मिनट, आपने एक बात गलत कही, आप भी नहीं चाह रहे, वो बोल रहे थे, आप बीच में आप भी सुनना नहीं चाह रहे, वरना आप उनको सुनते, फिर आप मैं आपके पास आ जाता। उनका पूरा नहीं, आप बीच में आए ना अभी, और आपने ही चला नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा, हमको दोस्त ठहराते रहिएगा। हाँ हाँ, हम बोल रहे ना, आप वो पूरा सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। आप भी विश्व हिंदू परिषद से हैं, युवाओं की चर्चा में शामिल हैं, ये भी एक पार्टी से जुड़े हैं, युवाओं की चर्चा में शामिल हैं, ये भी राजद से और युवाओं की चर्चा में शामिल हैं, और ये आम जनता है, और सुबह से तस्वीर हम देख ली। तो सर हम बात यह कर रहे थे कि आज देश के अंदर में सबसे बड़ा ये रोजगार का मसला है। रोजगार के लिए नौजवान आज मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, तो मोदी जी उस पर आ नहीं रहे हैं। रोजगार की बात अपने एजेंडा में कहाँ लाए हैं? वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र में उलझा रहे हैं। तो हम लोग बिहार के अंदर के खास करके युवा इस राज्य में जो 17 महीने की सरकार रही, जो राजद महागठबंधन की सरकार रही, जदयू उसके साथ थी, तो उस समय 17 महीने में साथी ने कहा कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो हमने तो 5 लाख दे दिया 17 महीने में, तो हमने दिया। अरे भैया, एक थके हुए मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा ने दौड़ा दिया। निश्चित तौर पर आपका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री तो भाई नीतीश कुमार जी हैं, एक संवैधानिक तौर पर तो साइन उन्हीं का बनता है, सिग्नेचर उन्हीं का, हम यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले इस राज्य में 17 साल की सरकार थी। 17 साल की आपकी 17 साल में भाजपा की सरकार थी, तो 17 साल में क्यों नहीं रोजगार दे पाई? 17 साल में क्यों नहीं दे पाई रोजगार? 17 महीने तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दे दिया। तो हम इस पर यही मूल सवाल है। हाँ, आप बोलना चाहते हैं ना? देखिए, ये जो नौकरी की बात हो रही है, पहले लोग एक बोला कि लोग भाई बोला मेरा कि जो अग्निवीर है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे भारत में छोड़ विश्व कंट्री में ऐसे बहुत सारी देश है जहाँ के आम नागरिक को आर्मी के ट्रेनिंग लेना पड़ता है। नहीं, इजराइल भी है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, सुनिए, हाँ, 2 ऐसे रोक जाइए, आपके पास नहीं बोले थे, मेरे पास ही मत बोलिए। तो वहां की स्थिति है। तो अगर आपको अग्निवीर में हमको 10 सीट चाहिए सरकार को, अगर वो 70 सीट लेकर अगर ट्रेनिंग दे रहा है, तो कौन सी गलती कर रहा है सरकार? तो आपकी मानसिक को समझने की जरूरत है कि सरकार की ये दूरदर्शी सोच है, इसको समझना है। रही बात, कोई कह रहा है कि ITI मांग रहा है रेलवे में, तो रेलवे टेक्निकल चीज है सर, तो टेक्निकल चीज में अगर पहले से ही आपको टेक्निकल तैयारी करके उसमें मौका दे तो ये तो अच्छी बात है। तो आप ITI करिए। ऐसे फ्री में ITI कराने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार। उसके बाद में सर, ये आरा है, आरा के मुद्दा को भी जानना है, युवाओं के मुद्दा को जानना है। आरा में हमारे माननीय सांसद, जो अभी जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खुलवाया, मेडिकल कॉलेज खुलवाया। तो ये युवाओं के लिए ही है ना, आपको बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे उसका सुविधा मिल जाए। आपको हम बता देते हैं कि देश में सरकारी नौकरी, अभी भाई बोला कि सरकारी नौकरी ही एक नौकरी का मापदंड नहीं होता है। तो सरकारी नौकरी क्या %, है 2 या 3% आप दे सकते हैं, 3 करोड़। हाँ, तो ये आपके साथी ने 10% का, तो आपके साथी ने 10%। हाँ, नहीं, हम बता दिए कि ये जो परसेंटेज है, तो इतना ही में नौकरी मिलेगा। लेकिन आप जो स्टार्टअप जो है, ये भारत सरकार जो दे रही है, सेक्शन की बात करें, फौज की, हाँ, सरकारी उपक्रम में जब आप आ जाएंगे, हमको ये हम कह रहे हैं ना, हमारे दिल में इच्छा थी, अगर मेरी लंबाई आर्मी की होती तो हम भी ऐसा मौका मिलता तो हम भी जाते और देश की सेवा करने का मौका मिलता हमको। हाँ, अग्नि, हम आपके बीच में नहीं, आर्मी में आपके बीच में नहीं बोले। तो सुनिए, तो हम बोल रहे हैं ना कि ये जो नरेंद्र मोदी जी जो है, भारत को विश्व स्तर पे जो पहचान दिलवाए हैं, जी मुझे नहीं मिला। आप, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कई कॉलेजों में गया बिहार के अलग अलग, और मैं आपको जिलेवार नाम बता सकता हूँ। बिहार के कितने ऐसे कॉलेज हैं जो 3 साल की डिग्री 3 साल में और 2 साल की डिग्री 2 साल में दे पा रहे हो। मेरे कैमरे पर कल मुझे वो लड़कियां मिली, बायो पढ़ी हैं, और उनका रिजल्ट भी मैंने देखा, गणित के नंबर आ गए बिना पेपर दिए।
बिहार की ये व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था, जहाँ 3 साल की डिग्री 3 सालों में नहीं होती, 5 साल में होती है, 7 साल में होती है, 9 साल में होती है, उसकी सुधार की बात किसकी मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं तो ये 3 साल और 5 साल की बात कर रहे हैं, तो इसके जो पहले था, जो सरकार थी, यहाँ की व्यवस्थाएं थी, ये पहले से ही 2005 की बात नहीं है ये जो। मुझे ये बता दीजिए, जब आप लोग इतिहास पे बताते हैं, एक सवाल उन छात्रों का रहता है, कितने सालों में 3 साल की डिग्री 3 साल में, 2 साल की डिग्री 2 साल में मिलना शुरू होने की उम्मीद वो रख ले? हो गया, शुरू हो गया यहाँ के हम विश्व तो बिहार के अलग अलग, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, मुझे आरा के बच्चे मिले हैं हमारे कैमरे पर यूनिवर्सिटी के, हम तो आरा की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे ना। आरा की यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया और शिक्षा में सुधार जो हो गई है, अब हर जगह धीरे धीरे आपको सुधार मिलेगी। और ये 70 साल से जिस तरह से जकड़ दिया गया था, उसको धीरे धीरे ही आप साफ कर सकते हैं। धीरे कोई समझना चाह रहा, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरा सवाल क्यों बात हम भी ईमानदारी से हाँ बोलिए। अरे फिर वही इतिहास पर घुसते हैं। ठीक है, आप एक लाइन बोलिए और एक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पे इन्होंने सवाल, आपने कहा था ना 1 मिनट में जवाब आएगा, हम भी कहते 1 मिनट में नहीं आएगा। सर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पे इन्होंने सवाल किया। मैं पहले भी बताया कि मैं वहां कार्यरत था। क्या वीर कुंवर सिंह तरह की जाए भैया, बोल ले दो ना, तो बोल लो, दोनों में से क्लियर कर बोल लो ना तो बोल दो, सुन लो। बोलने तो बीच में घुस गए। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आप भैया जर्नलिज्म किसी यूनिवर्सिटी से ही किए होंगे। यूजीसी का एक एक्ट होता है, जिस एक्ट में एक मानक दिया गया है कि आपको विश्वविद्यालय की मान्यता तब दी जाएगी जब आपका एक मुश्त एक जगह 40 एकड़ की भूमि हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसकी 40 तरह की जय हो गजीब हाल बा। 1 मिनट, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बहस रखनी का है। वो बोले आरा की बात करिए, पटना की मत करिए। जब मैं सवाल पूछा पटना का, अब आप दिल्ली का उदाहरण ले आए, तो मैं करूँ कहाँ की बात? आप ही लोग बता दीजिए। नहीं आप एक तरह की जय हो, सुनो तो लोग यार, मैं कहाँ की बात करूँ? सवाल हमसे कर रहे हैं, जवाब ये देंगे। कहाँ की बात करूँ? कहाँ की बात? सिर्फ आरा की बात करूँ? मुझे बता दीजिए। मैं कहता हूँ देश की बात कीजिए, आरा की देश में बिहार आता है, और वही सवाल जब मैं पूछा तो ये बोले आरा पर आ जाओ। मैं यूनिवर्सिटियों का पूछा कि नहीं पूछा, और आपने कहा कि नहीं कहा? देखिए, हम पता है क्या है ना, 1 मिनट, आप लोग उलझ जाएंगे साहब। 1 मिनट, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। 1 मिनट, मैं वापस बोल रहा हूँ ना, मैं 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ। जब मत खींचिए, मैं वापस बोल रहा हूँ। ये पर था, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ये पूरा ज्ञानी है। अरे डिबेट हो रहा है यहाँ पे, आप दूसरे का व्यक्तिगत ले रहे हैं। व्यक्तिगत मत, इनसे मैंने सवाल लिया था व्यक्तिगत मत साहब, इनसे ही सवाल लिया था। व्यक्तिगत मत। मैं मान रहा हूँ तथ्य गलत, मैं मान लिया। देश हम है, देश आप किसे, हम किसे नहीं है। चलो रुकना, यही विराम इन तस्वीरों के साथ आराम से मैं बोल रहा हूँ। नहीं क्या है ना, ये अंतहीन हो जाएगी इस चर्चा को मैं यही विराम नहीं सर, ये मत करिए, आराम से। मैं तो बोला, मैं सबसे बात करने अलग आया होता है। यूजीसी के एक्ट में दिया गया है कि आपकी 40 एकड़ की भूमि होनी चाहिए, तब आपको विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी। आईसी कुमार हमारे यहाँ VC हुआ करते थे, जो कि एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी थे। उन्होंने बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा जमीन हस्तांतरित करवा के 0 माइल पर एक जमीन का 40 एकड़ का 53 एकड़ का टुकड़ा जमीन का मिला हमें यूनिवर्सिटी बसाने के लिए। 53 एकड़ का टुकड़ा मिला, जिसमें से हमारा 5 एकड़ जमीन रेलवे को चला गया और 3 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय को चला गया। कुल मिलाकर हमारे पास बचा था, मतलब 40 एकड़ का लमसम हमारे पास जमीन आ गई थी। अब उसी 40 एकड़ पे हुआ क्या? अब देखिए कहां से गेम शुरू हुआ। ये हमारे विश्वविद्यालय को सर आप आएगी संक्षेप में ही है। अब देखिए, विश्वविद्यालय की मान्यता, बिल्कुल जाइए, स्वागत है जाने का। मैं बोल रहा हूँ जाइए, बिल्कुल जाइए, मैं स्वागत है। आराम से, अब देखिए सर, अब आराम से रुकिए। मैं इस चर्चा को बिल्कुल, आप ये आरोप लगा सकते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ सर। अब देखिए सर, आराम से ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आइए इधर। अगर आप जा रहे हैं तो पूरा जाइए ना, फिर आप वहां से क्यों बोल रहे हैं?
हाँ बताइए, आप जा रहे हैं ना? संविधान नहीं, अब आप जा रहे थे ना? लिखा हुआ है तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन से इसी एक्ट में लिखा हुआ है? आप राजद के नहीं, ये उंगली दिखा के ना, उंगली दिखा के कहीं बात करना, मुझसे मत करो। आपसे कहाँ बतिया रहे हैं साहब? आराम से ये संविधान हमें आराम से बोलने एक मिनट, बिल्कुल आज तक शोषण होते आया है। एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत आराम से पूछ। ये देखिए, मैं पूछ लूँ आपसे? आप पूछिए, ये शांत रहेंगे तो पूछ लूंगा। आप कब से एक ही व्यक्ति से एक मिनट। उनका शुरू में भी सुने कि सनी लियोनी के चलते उनका हक मारा गया, फिर उन्हीं से आप पूछते रह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई मैं शिक्षित, समृद्ध और इस सरकार के योजनाओं का लाभ। एक मिनट रुकिए। आप हमारी बात नहीं सुन रहे? कौन बोला नहीं सुन रहे? आपकी योजना, आपके पैसे, वो बात नहीं आई तो बताइए। हम बोल रहे, हम हमारी एक मिनट, और दूसरा, चलो बिल्कुल हम बात कर रहे थे। मेरे दूसरे सवाल का अब प्रधानमंत्री देखा, का चुनाव हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री का नहीं। कि यदि मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आपको पूरा सुनूंगा, पूरे आराम से सुनो, बहुत आराम से। आप देखो, आप मुझसे बात कर लीजिए, आप मुझसे बात कर लीजिए। एक बात बताइए, आपसे बात करने के लिए आप मुझसे बात करिए ना, आप मुझसे बात करिए। मैं आप लोगों से ही बात करने के लिए अलग आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या ये आमंत्रित थे? नहीं आए? हाँ या ना? हाँ बीच में बोले? कैसे चर्चा कर लूं? आप बताइए, आप मेरी जगह हुई और आप बताइए। नहीं मैं आप, लेकिन यहाँ पे क्या आपने उनको रोका? देखिए, एक समानांतर अरे सवाल का जवाब दे दीजिए, पूरा खड़े होकर, जितना मिनट बोलेंगे दूंगा। आप रोके उनको, बात सुनना चाहिए। आप उनको रोके। ये भी आमंत्रित नहीं थे, इस जिला परिषद जो आए हैं हमारे मित्र, वो जा रहे हैं, बताइए। आप भी चले जाइए, मैं तो बोल रहा हूँ चले जाइए, ताकि मैं मुद्दे की बात कर सकूं। मुझे करनी है, एक तरफ मुझे राजनीति करनी होगी, तो मैं रोज कॉलेजों में नहीं घूमूंगा। एक दो तराजू पर रखिए। एक तरफ बेरोजगार युवा जो अपने दुख को बता रहे हैं, एक तरफ मैं सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर समृद्ध युवा। तो उन दोनों के मानक पे दोनों का सवाल होना चाहिए, दोनों का जवाब सुनना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को पूरा दिखा देता हूँ। आपकी बात हुई, आपने मुझे माइक ले जाने दिया, आपने नहीं टोका, और ये आरोप आपके सेकंड की तरफ से आया, जिस पर मुझे आपत्ति है। आपको होती, आप मुझे रोकते कि मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने एक बार नहीं रोका, और ये कहने बात पूरी नहीं हुई। खाली सवाल लिए जा रहे हैं, जवाब भी। अभी आपने मुझे रोका था क्या कि मेरी बात पूरी नहीं हुई? बताइए भैया, आप नहीं मैंने रोका। तो मैं नहीं माना, हो गई पूरी, ठीक नहीं पूरी होती, आप मुझे रोकते। आप गलत आरोप क्यों लगाए मुझ पर? नहीं, आप गलत है, आप ऐसा पूछ रहे थे, हम गलत मुझे बोला कि समय नहीं दिया कर रहे थे आप। किसके? एक पार्टी को केवल लगातार पूछ रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। आपके साथी अभी कहे उनकी बात पूरी हो गई, जिनके आधार पर आप मुझे बात कैसे कर बता दिए? आप देखिए, आप यही कमी बता रहे हैं कि मेरे साथी कैसे हो गए। ये क्या मेरे गांव के हैं? ये मेरे साथी नहीं है? ये मेरे शहर के हैं? नहीं है, मेरे साथी नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, सब देखिए, आपकी भी बात लिया कि नहीं लिया? आपकी बात लिया था कि नहीं? जो तेज बोल रहा है ना, सब कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम लोग बिना पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम लोग का आवाज नहीं आगे जाएगा, ये लोग दबा देगा। हमको भी पता है ना, माइक देखकर जो छीनने आए, हमको रोज पता है वो कौन है। नेता है, कोई अलग नेता है, कोई और, सब पार्टी का है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात पहुंचने नहीं देगा कहीं, चाहे मोदी जी के पास पहुंचे, चाहे नीतीश जी के पास पहुंचे, नहीं पहुंचने देगा, सब दबा दे रहा है। मैं तो चाहता हूँ ये जो आप बात बोले, वो जो मदारी वाली बात बोले, वो आए। वो करके हल्ला करके दबा रहा है हम लोग का बात। हम लोग का बात ये लोग नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि लोग का मीडिया में सब जगह पकड़ है, सोशल मीडिया पर सभी लोग पकड़ है, लोग बात नहीं पहुंचने देगा। हम कह रहे हैं ना, अभी जो कहेगा कि हम जा रहे हैं, वो रुक कर और बात करेगा। ये लोग बोलने देगा किसी को? जी, किसी को बोलने देगा? मारने लगेगा लास्ट में, हम लोग बोलेंगे तो, समझे? मारने लगेगा। ये सब इस प्रकार का आदमी है, और बोलने का मौका बेरोजगार के लिए था। यहाँ पर नेता लोग यहाँ पे आने की क्या जरूरत था? आप तो किसको बुलाएं? किसको बुलाएं? आप युवाओं को? तो अलग भी इसलिए बुलाए, हम तो बोल रहे हैं अलग बुलाए। ये सब लोग फिर यहाँ पे जुट गया, क्या फायदा है हम लोग बोलने से? क्या फायदा? कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए इन्हीं लोग बोल रहा हूँ, मेरी घोर आपत्ति है, कोई मुझे किसी का प्रवक्ता कहे। अगर बिहार के कॉलेजों में जाकर अपने कैमरे पर रोती हुई लड़कियां नहीं दिखाया, जिन्होंने बायो का पेपर दिया और गणित के नंबर आ गए, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ। हम लोग का यूनिवर्सिटी का भी सच्चाई है सर, हम लोग का यूनिवर्सिटी का सच्चाई है। जो लड़का एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट भी नहीं है, जाके देखिएगा, रिजल्ट भी नहीं है। 2000 का पाइस बास, उसका भी रिजल्ट आ गया है। ये सब है यूनिवर्सिटी में, और इसमें कोई प्रशासन बोलिए, सरकार का बोलिए, तो दोष नहीं है। हम तो जवाब भी बता देते हैं, जवाब आएगा इतिहास का, वर्तमान का नहीं आएगा। यहाँ का VC का दोष है, कंट्रोलर का दोष है। ये लोग अपना सही से काम नहीं करता है, बच्चा को दौड़ा रहा है। 2-3 जगह यूनिवर्सिटी हो गया, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है। विद्यार्थी परिषद का लड़का कुछ दिन पहले सांसद साहब से सवाल उठाया था कि कोई और भी आप यूनिवर्सिटी क्यों ले जा रहे हैं, और कोई सासाराम से लड़का आ रहा है, यहाँ आएगा,
यूनिवर्सिटी में, फिर वहां से कोई और चला जाएगा? ये गलत चीज है। जो फैक्ट है, निहाल बोल रहा था, ये फैक्ट जो बात है वो सच्चाई बोल रहा था, बरगलाने वाला बात नहीं। जो सच है उसको सच बोलिए, चाहे किसी भी पार्टी को हो आप। कोई पार्टी मेरा भोजन नहीं चलाता है, कोई पार्टी मेरा भोजन नहीं चलाता है। इसलिए आरा में यूनिवर्सिटी का फेलियर है। कोर्स लंबा समय जा रहा है, 2 साल का 3 साल जा रहा है, 3 साल का 4 साल जा रहा है, ये चीज है। जब कोई बोल रहा है कि ठीक हो गया है, मैं अभी चलूंगा और अभी उन तमाम बच्चों से बात करूंगा जो मैं करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि किसकी डिग्री 2 साल की, 2 साल में, 3 साल की। सुनिए, छात्र से बिलोंग किए, जिला परिषद बने हैं, ये भी आज तक सवाल नहीं उठाते हैं। सब धरना प्रदर्शन ये लोग भी नहीं करता है। कैसा क्यों हो रहा है? नहीं करता है। बरगलाने वाला सबका काम करता है, चाहे भाजपा का हो, राजद का हो, ऐसा का हो, सब बरगलाने वाला काम करता है। अपना रोटी सकता है। ये सब का उपाय क्या है भैया? इस सब का क्या उपाय है? ये सब का उपाय है कि आप लोग जैसा छात्र नेता धरना प्रदर्शन करे। छात्र नेता नहीं है भैया, इस सब का उपाय है, हम नेतागिरी किए हैं कभी? इस सब का उपाय है कि अच्छे शिक्षित व्यक्ति को सरकार में लाया जाए, शिक्षित व्यक्ति को सरकार में लाया जाए, जो सरकार बना रहा है उस ताकत के साथ हम लोग खड़ा हुआ जाए और सही में अपना मांग रख करके एक व्यवस्था बना करके युवाओं का भविष्य सोचने का काम किया जाए। ये सब अंडर बंडर बात बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि ना कितनी भी कोशिश कर लीजिए मुद्दों की, तमाम आरोप प्रत्यारोप रोज लगेंगे और सारे आरोप प्रत्यारोपों का स्वागत है। लेकिन मैं वापस बोलता हूं, जो तमाम कहानियां हैं, जो तमाम चेहरे हैं, वो भी दिखाई देते हैं और वो दिखाएंगे। इन तमाम चर्चाओं के बीच आप जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।